अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाला रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि व मा बैनहुमा इन कुन्तुम ताक़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद मैं सच्चे दिल से दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे हाज़रीन नाज़रीन सामीन के माल जान इज़्ज़त आबरू में बरकतें अता फरमाए और दुआ गो हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे हक सच ठीक ठीक बयान करने की तौफीक अता फरमाए। अगर इसमें कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने शान करीमी के सदक़े से मुझे बंदा नाचीज़ को माफ़ी अता फरमाए। दुआए कलिमात के बाद आज का जो मेरा उन्वान है वो है मशरिक़ और मगरिब का रब अल्लाह। खुतबा के अंदर तलावत की गई आय करीमा सूरह शुआरा आयत नंबर 28 पारा नंबर 19। तर्जुमा। मूसा ने फरमाया रब मशरिक़ और मगरिब का और जो कुछ इनके दरमियान है अगर तुम्हें अकल हो। इस आय करीमा के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अपने रसूल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कलाम सुना रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलाम सिखाने वाली ज़ात अल्लाह अज़्ज़ व जल की है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने आखिरी रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ज़रिए से कुरान के ज़रिए से हम तक अपने पिछले अंबिया किराम के ज़िंदगी के हालात व वाक़यात को पहुँचाया ताकि इनके ज़रिए से हम नसीहत हासिल करें। इस आय करीमा के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ व जल का तारुफ एक मुनफरिद अंदाज में पेश किया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मशरिक़ का रब और मगरिब का और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है अगर तुम्हें अकल हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह अज़्ज़ व जल का तारुफ किन के सामने करवा रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह अज़्ज़ व जल का तारुफ फ़िरऔन और फिर कौम फ़िरऔन के सामने करवा रहे हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़ व जल का तारुफ फ़िरऔन और कौम फ़िरऔन के सामने कई मरतबा किया है मगर फ़िरऔन और कौम फ़िरऔन ने अल्लाह अज़्ज़ व जल को ना माना, अल्लाह अज़्ज़ व जल को झुटलाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल के रसूल की बात को ना माना। जब एक ही बात को मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ तरीक़ों से बताया जाए और सुनने वाला आगे से उस बात को ना माने तो उसको बेअकल ही कहा जाता है, उसे बेअकल समझा जाता है क्योंकि वो किसी भी तरह से बात को सुनता नहीं है, बात को समझता नहीं है। अगर तुम्हें अकल हो, जिसको अकल होती है वो हक बात को तस्लीम कर लेता है और जिसको अकल ना हो वो गुमराही में पड़ा रहता है, वो हक बात को मानता नहीं है और उसकी अकल के ऊपर पर्दा पड़ा रहता है और गुमराही के अंदर वो डूबे का डूबा रह जाता है। हमारे माशरे में ये जुमला उस वक्त बोला जाता है जब किसी एक फ़र्द को किसी दूसरे फ़र्द से तकलीफ़ पहुंची हो। जिस बंदे को दूसरे बंदे से तकलीफ़ पहुंची हो वो कहता है क्या तुम्हें अकल नहीं है। ये जुमला अक्सर एक्सीडेंट के वक्त बोला जाता है जब एक आदमी का नुकसान हो जाता है, उसको चोट लग जाती है तो
जिसका नुकसान हुआ होता है वो दूसरे को कहता है जिसका कसूर होता है, जिसने उसे नुकसान पहुंचाया होता है, क्या तुम्हें अकल नहीं है? इससे पता चला कि जिसको अकल हो वो अल्लाह अज़्ज़वजल को तस्लीम कर लेता है और जो बेअकल हो वो अल्लाह अज़्ज़वजल को तस्लीम नहीं करता है। जो बेअकल हैं, जो काफिर हैं, वो अल्लाह अज़्ज़वजल की बारगाह में जानवरों से भी बदतर हैं, जानवरों से भी बुरा ठिकाना है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़वजल का तारुफ ऐसे पहले करवाया, सारे जहानों का रब। उन्होंने कहा सारे जहानों का रब क्या है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह अज़्ज़वजल का मज़ीद तारुफ करवाया, मशरिक़ का रब और मगरब का और जो कुछ इनके दरमियान है। अगर तुम्हें अकल हो, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हें अकल हो तो मेरी बात से इस्तदलाल हासिल करके तुम जान सकते हो कि अल्लाह अज़्ज़वजल मौजूद है, वो रब है, वो पालने वाला है। अल्लाह अज़्ज़वजल की कुदरत और अल्लाह अज़्ज़वजल का वजूद इससे भी साबित है कि अल्लाह अज़्ज़वजल सूरज को मशरिक़ से निकालता है और मगरब के अंदर गरूब करता है। अल्लाह अज़्ज़वजल का कुदरत और अल्लाह अज़्ज़वजल का वजूद इससे भी साबित है कि अल्लाह अज़्ज़वजल सूरज को मुसलसल एक तरतीब से चलाता है जिससे फसलें पकती हैं और बारिशों के बरसने में अल्लाह अज़्ज़वजल के वजूद की दलील है, अल्लाह अज़्ज़वजल की कुदरत की दलील है। हवाओं के चलने में अल्लाह अज़्ज़वजल के वजूद की दलील है, अल्लाह अज़्ज़वजल के कुदरतों की दलील है। अल्लाह अज़्ज़वजल की कुदरत और उसके नज़ारे जगह जगह से ज़ाहिर हो रहे हैं कि अल्लाह अज़्ज़वजल मौजूद है। अगर तुम्हें समझ हो, अगर तुम्हें अकल हो तो अल्लाह अज़्ज़वजल ही सबका मालिक है, अल्लाह अज़्ज़वजल ही खालिक है, अल्लाह रब है। आसमानों का भी रब है, ज़मीन का भी रब है, मशरक़ का भी रब है, मगरब का भी रब है, जो कुछ इन दोनों के दरमियान है इनका रब है। अगर तुम्हें अकल हो, अगर तुम मेरी बात से इस्तदलाल हासिल करो तो तुम जान लोगे कि अल्लाह अज़्ज़वजल ही रब है। वो मशरिक़ जहाँ से अल्लाह अज़्ज़वजल सूरज को तलू करता है, वो मगरिब जहाँ से अल्लाह अज़्ज़वजल सूरज को गरूब करता है। और अल्लाह अज़्ज़वजल ने सूरज, चाँद, सितारे, सियारे, हवा, खला सब कुछ को पैदा किया, सब कुछ का राज़िक है। अल्लाह अज़्ज़वजल सबका खालिक व मालिक है, पैदा करने वाला है, पालने वाला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम इससे इस्तदलाल हासिल करके समझ सकते हो कि अल्लाह अज़्ज़वजल मौजूद है, उसकी कुदरतें मौजूद हैं। अल्लाह अज़्ज़वजल ही है जो इतने बड़े निज़ाम कायनात को चला रहा है, अल्लाह अज़्ज़वजल सारी कायनात को चला रहा है। आखिर में अल्लाह अज़्ज़वजल से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़वजल हमें अल्लाह की शानों को समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुम मुबीन।